नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासोन्मुखी राजनीति की जीत बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 11 दिसंबर को कांगड़ा में विशाल समारोह का किया जाएगा आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासोन्मुखी राजनीति की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा पर चुनाव दर चुनाव जनता के बढ़ते विश्वास का परिचायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सुशासन, गरीब कल्याण व राष्ट्र निर्माण की नीतियों पर भारत को भरोसा है और ये परिणाम उसी का प्रतिफल हैं। अनुराग ठाकुर ने इस जीत का श्रेय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन कौशल और अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और समर्पण को दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन परिणामों से ये बात स्पष्ट है कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। ये चुनाव परिणाम इस बात का संकेत भी हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बताते हैं कि कांग्रेस और उसकी झूठी गारंटियों को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है और भाजपा के सुशासन, विकास और गरीब कल्याण पर भरोसा जताया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के झूठ को नकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर मुहर लगा दी है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विकसित, सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में भारी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय नेतृत्व और देशवासियों को बधाई दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और इस बात को 3 राज्यों में हुई भाजपा की ऐतिहासिक जीत खुद साबित कर रही है। हमीरपुर से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इन 3 राज्यों के लोगों ने भाजपा में विश्वास जताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता ने ये दिखा दिया है कि अगर देश की जनता किसी पर भरोसा करती है तो वह है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत लोकतंत्र की जीत है, भारतवर्ष को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत असंख्य लोगों की जीत है। धूमल ने कहा कि आज की ऐतिहासिक जीत आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों की झलक दिखा रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीतेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत खिरडीधार, संधारा, बगढार और मेल क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। ये बात उन्होंने ग्राम पंचायत चूहन में 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले गढ़ गांव के लिए संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप विभिन्न साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समावेशी विकास करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ गरीब व पात्र लोगों तक पहुंच सके। शिमला के अप्पर ढली नगर निगम वार्ड में आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि वार्ड में विद्युत, सीवरेज व पेयजल संबंधी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात भी कही। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि लंबित पड़े विकास कार्य को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 11 दिसंबर को कांगड़ा में एक विशाल समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी विशेष रूप से शामिल होंगे। शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आज उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी 10 में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना और सभी सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी विषय को अनिवार्य किया जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इस व्यवस्था परिवर्तन से आने वाले समय में हिमाचल में विकास को गति मिलेगी और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले हिमुडा के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने मुख्यमंत्री का इस नियुक्ति के लिए आभार जताया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में 15% लोग दिव्यांग हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों का संघर्ष और उनकी उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राष्ट्रपति ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए लोगों, संस्थाओं, संगठनों, राज्यों और जिलों को कुल 30 पुरस्कार प्रदान किए। इस बीच प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर सोलन जिला के बद्दी में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग का अर्थ ये नहीं कि वे किसी से कमजोर हैं, बल्कि दिव्यांगजन में आम लोगों की तुलना में अधिक आत्मबल और इच्छा शक्ति होती है। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण दिया जा रहा है। ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के घालूवाल में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों को सही अवसर व मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उपायुक्त ने बताया कि ऊना जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अल्मिको संस्था के माध्यम से 322 दिव्यांगजनों को विभिन्न किस्म के 435 सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। हमीरपुर में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त मनीष यादव ने की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगजनों की पहुंच को आसान बनाने का आह्वान किया। कुल्लू जिले में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता आशुतोष गर्ग ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगता को सही समय पर पहचान कर प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से दिव्यांगों को भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इधर किन्नौर जिले में हुए समारोह की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी कल्पा मेजर शशांक गुप्ता ने की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से दिव्यांगजनों को हर संभव सहायता देने का आह्वान किया। प्रदेश भर में लोगों की सुविधा के लिए 1 व 2 दिसंबर को राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान 13,950 इंतकाल और 527 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि 30 नवंबर तक प्रदेश में इंतकाल के 21,212 जबकि तकसीम के 28,470 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि इंतकाल के सबसे ज्यादा 3,839 मामलों का निपटारा कांगड़ा जिला में किया गया, जबकि मंडी में 2,190 और शिमला में भी 2,190 लंबित मामले निपटाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने पूर्ण बहुमत किया हासिल। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासोन्मुखी राजनीति की जीत बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 11 दिसंबर को कांगड़ा में विशाल समारोह का किया जाएगा आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।